रामायण में वर्णित राम सेतु, जिसे आदम ब्रिज भी कहा जाता है, यह ऐतिहासिक और पौराणिक संरचना है जो भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका तक फैली हुई है। यह पुल भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया था ताकि वे लंका जाकर रावण का संहार कर सके और माता सीता को मुक्त करा सके। लेकिन इस सेतु का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि उसके पत्थर पानी में डूबते नहीं थे बल्कि तैरते थे। इस अद्भुत तथ्य के पीछे क्या कारण था, आइए इस रहस्य को पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके और लंका के बीच एक विशाल समुद्र है। लंका तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। वानरों में चिंता फैल गई थी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, हम सभी समुद्र पार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी पूरी सेना को कैसे ले जाया जाए। भगवान राम ने सोचा और बोले, हमें समुद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें रास्ता दें। इसके बाद भगवान राम ने समुद्र के किनारे बैठकर 3 दिन तक समुद्र देवता से प्रार्थना की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। जब समुद्र देवता ने कोई उत्तर नहीं दिया तो भगवान राम ने क्रोधित होकर अपने धनुष से एक ब्रह्मास्त्र निकाला और समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। जैसे ही उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया, समुद्र देवता घबराकर प्रकट हो गए। समुद्र देव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं अपनी प्रकृति के अनुसार विशाल और अथाह हूँ, लेकिन मैं आपकी भक्ति और शक्ति को नकार नहीं सकता। मैं आपको मार्ग दे नहीं सकता, लेकिन मैं सुझाव दे सकता हूँ कि आपकी वानर सेना मेरे ऊपर एक सेतु का निर्माण कर सकती है। भगवान राम ने यह सुनकर सेतु निर्माण का आदेश दिया। दोस्तों, नल और नील नामक 2 वानर वास्तुकार इस कार्य का नेतृत्व कर रहे थे। यह दोनों वानर विशेष शक्तियों से युक्त थे। यह शक्ति उन्हें बचपन में ही प्राप्त हुई थी। कथा के अनुसार नल और नील बचपन में बहुत शरारती थे और ऋषियों के पूजा में विघ्न डालते थे। एक बार उन्होंने ऋषियों के पूजन सामग्री को समुद्र में फेंक दिया। ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि अब से जो भी वस्तु तुम पानी में डालोगे वह डूबेगी नहीं बल्कि तैरेगी। यह श्राप ही सेतु निर्माण में वरदान बन गया। जब नल और नील पत्थर पानी में डालते तो वे तैरने लगते और धीरे धीरे सेतु का निर्माण होने लगा। दोस्तों, वानर सेना उत्साह से काम कर रही थी, लेकिन तब भी कुछ पत्थर डूबने लगे। जब श्री राम ने यह देखा तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और उस पर राम लिखकर समुद्र में फेंका। आश्चर्यजनक रूप से वह पत्थर तैरने लगा। हनुमान ने यह देखा और बोले, प्रभु, आपके नाम का पत्थर कभी डूब नहीं सकता। जो भी आपके नाम का स्मरण करेगा वह जीवन में कभी नहीं डूबेगा। दोस्तों, इसके बाद वानर सेना ने हर पत्थर पर राम लिखकर समुद्र में डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक विशाल पुल बन गया जो 100 योजन लगभग 1300 किलोमीटर लंबा और 10 योजन लगभग 130 किलोमीटर चौड़ा था। सेतु बनने के बाद भगवान राम और उनकी सेना लंका पहुंच गई। वहां उन्होंने रावण के साथ महायुद्ध किया और अंत में बुराई पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं था, बल्कि यह आस्था, विश्वास और श्री राम के नाम की शक्ति का प्रमाण था। यह सिद्ध करता है कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया कि राम सेतु के पत्थर वास्तव में पियूमाइस नामक ज्वालामुखीय पत्थर है, जो प्राकृतिक रूप से हल्के होते हैं और पानी में तैर सकते हैं। हालांकि यह भी एक संयोग ही है कि जिस स्थान पर यह पुल बनाया गया था वहां इस तरह के पत्थर उपलब्ध थे, लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार यह भगवान श्री राम की भक्ति और शक्ति का ही चमत्कार था। तो दोस्तों, विश्वास और भक्ति में असीम शक्ति होती है।
जब श्री राम के नाम से पत्थर नहीं डूब सकते, तो जो भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेगा वह भी जीवन में कभी नहीं डूबेगा। जय श्री राम। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।